नमस्कार। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि सर मुद्रास क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है? यदि है तो कौन कौन सी ऐसी मुद्रास हैं हमें करनी चाहिए? और ये भी पूछा गया कि सर आप कौन सी मुद्रास जो है उसका अभ्यास करते हैं डेली अपने वर्कआउट में? तो आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट है जिसमें मैं आपको हस्त मुद्रास के बारे में बताने वाला हूँ और ठीक इन मुद्रास का जो रिलेशनशिप है वो हमारे 7 चक्रास के साथ भी हैं। ये उन चक्रास के एक्टिवेशन करने में भी जो मुद्रास हैं वो हेल्पफुल है, राइट? तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, ये जो हमारा हाथ है, सबसे पहले जो थंब है ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमारी जो इंडेक्स फिंगर है ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है। फिर जो सबसे बड़ी है मध्यमा, इसको बोलते हैं आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और फिर ये जो है रिंग फिंगर जिसको आप बोलते हैं, ये भूमि तत्व को, और सबसे छोटी वाली जो कनिष्का है, राइट, ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। तो आपको पता ही है हमारा जो फिजिकल बॉडी है पंच तत्वों से मिलके बना है और इन पंच तत्वों का एक बैलेंस जो है वो होना चाहिए। अगर ये बैलेंस बिगड़ता है तो फिर हम बहुत सारे डिजीजेस को इनवाइट करते हैं, राइट? तो ये जो मुद्रास है, आसन है या प्राणायाम है, ये कंप्लीट जो है एक यौगिक लाइफस्टाइल है जिसे आपको अडॉप्ट करना है। यौगिक लाइफस्टाइल से ही आप जो है पूर्णतया जो स्वस्थ है, हेल्दी माइंड भी और हेल्दी बॉडी भी हम बना सकते हैं बहुत आराम से। देखिए, जो मुद्रास है इसको बताने से पहले जो हमारे 7 चक्रास हैं वहां भी मैं आपको बता दूं, सबसे नीचे जो मूलाधार है वहां भूमि तत्व है, फिर स्वादिष्टान में जल तत्व है, फिर हमारा जो मणिपुर केंद्र है यहाँ पे अग्नि तत्व है, फिर अनाहत में वायु तत्व है, फिर विशुद्धि में ईथर तत्व है, फिर यहाँ ज्ञान जो हमारा आज्ञा चक्र है यहाँ कॉन्शियसनेस एलिमेंट है, चैतन्य तत्व, और फिर यहाँ शस्त्रार में परमात्म तत्व यानी सुपर कॉन्शियसनेस वाला एलिमेंट है, राइट? तो ये मुद्रास का ठीक सीधा सीधा जो संबंध है वो इन चक्रास के साथ भी है। तो ये पर्टिकुलर जो मुद्रास है, वैसे तो देखिए बहुत सारी मुद्रास हैं, तो मैं बहुत सारी तो नहीं, मैं आपको खाली 5 या 6 मुद्रा ही बताऊंगा जो बेसिकली मैं डेली उसका जो अभ्यास है वो मैं करता हूं। और निश्चित रूप से अगर आप ये 5-6 मुद्रास का भी अगर अभ्यास करते हैं तो बहुत सारा बेनिफिट आपको होने वाला है, माइंड लेवल पे भी, बॉडी लेवल पे भी, फिजिकल बॉडी के लेवल पे भी, राइट? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे फेमस आई थिंक मुद्रा है ज्ञान मुद्रा, इसको बोलते हैं। करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर जो है मुझे यहाँ इन दोनों में अप्लाई करना है। बाकी जो उंगलियां हैं बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, समथिंग लाइक दिस। इसको आप ऐसे कर सकते हैं। आप चाहे पद्मासन में बैठ के करें, सुखासन में बैठे या चेयर के ऊपर बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन लेटे लेटे भी ज्ञान मुद्रा जो है आप बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो मुद्रा मैं बना रखी है ज्ञान मुद्रा, तो इससे मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर, अलर्टनेस जो है इसका लेवल जो है वो बढ़ता है। साथ ही साथ आज्ञा चक्र इससे विकसित होता है ज्ञान मुद्रा से। तो आई थिंक स्कूल से आपको ये मुद्रास आपके टीचर्स भी बोलते थे कि ये लगानी है, और इसी मुद्रा को बनाते समय हम गायत्री मंत्र जो है उसका भी जप करते हैं, तो बहुत पावरफुल रहता है, राइट? तो उसके बाद जो डिफरेंट डिफरेंट फिंगर्स हैं, मीन्स मध्यमा के साथ अगर मैं ये अप्लाई करता हूं तो आकाश तत्व जो है वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा या एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी हिसाब से ये जो भूमि तत्व है, मीन्स भूमि तत्व आपको ऑलरेडी पता है कि मूलाधार चक्र से रिलेटेड है, तो वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जल तत्व जिसका प्रॉब्लम है, राइट, उसको यहाँ पे अगर मैं प्रेशर डालूंगा तो जल तत्व जो है वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। स्किन से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स हैं, केवल मात्र इस मुद्रा को करने से भी जो है वो दूर हो जाती है, राइट? तो ये पर्टिकुलर जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा देखिए, इसमें मैं पर्टिकुलर आपको नाम नहीं बता रहा अलग अलग मुद्रा के। बेसिकली सबसे पहली मुद्रा जो मैं डेली जिसका अभ्यास करता हूं वो है प्राण मुद्रा। इसमें भूमि और जल तत्व यहाँ पे, ये दोनों हैंड्स में आपको यहाँ प्रेशर देना है और बाकी जो उंगलियां हैं वो सीधी। कम से कम
30 सेकंड तक आपको प्रेशर अप्लाई करना है। हाँ, 30 सेकंड से ज़्यादा करेंगे तो बहुत अच्छा, चाहे आप उसको 10 मिनट या 15 मिनट तक लेके जाएं, वेरी वेरी गुड। अदरवाइज 30 सेकंड एटलीस्ट आपको जो प्रेशर है वो अप्लाई करना ही करना है। ये प्राण मुद्रा है, बहुत ही पावरफुल मुद्रा है। प्राण शक्ति जो है वो इजीली बढ़ाई जा सकती है केवल मात्र इस मुद्रा को करने से। आप जितना भी लो एनर्जेटिक फील कर रहे हो, कैसे भी पैसिव स्टेट में हो, केवल मात्र इस मुद्रा को अगर हम करेंगे तो एक नई ऊर्जा का संचार जो है हम इजीली अनुभव कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो ये जो मुद्रा है मैं करता हूं। एक और मुद्रा बता रहा हूं जो हमारी मध्यमा है, इसको हम मोड़ लेंगे और यहां से ये अंगूठे से यहां पे प्रेशर अप्लाई करना है, ठीक है, और बाकी उंगलियां जो है वो स्ट्रेट हो। इसको बोलते हैं सूर्य मुद्रा। ये मुद्रा जो है, ये जो हमारा पेनक्रियाज है, राइट, उसको एक्टिवेट करता है। और कोई भी डायबिटीज का अगर पेशेंट है वो इसका अगर अभ्यास करे डेली, तो ऑब्वियसली पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि डायबिटीज जो है वो छू हो जाएगी। तो इतना पावरफुल मुद्रा है, ये मैं करता हूं। ये जो भी मुद्रास मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं डेली बेसिस पे रोज का मेरा अभ्यास होता है। मैं कहीं भी बैठा हूं, राइट, घर में बैठा हूं, ऑफिस में बैठा हूं, कहीं भी, तो मैं इन मुद्रास का जो अभ्यास है वो करता हूं। इसी के साथ साथ जो तर्जनी उंगली है, इसको आप मोड़ लीजिए, सिंपल। और ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रेशर जो है वो अप्लाई करना है, इसके मूल पे, अंगूठे के मूल पे हम लगा लेंगे। तो ये वायु मुद्रा। कोई भी गैस्ट्रिक जो प्रॉब्लम है, राइट, वो इससे दूर हो जाएगी। इसका हम जो अभ्यास है वो कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ मुद्रास बताई। तो देखिए आप क्या कीजिए कि आप हर एक जो उंगली है, हर एक पॉइंट पे आप प्रेशर डालिए, इसमें आपकी सभी मुद्रास जो है वो कवर हो जाती हैं। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, नो नीड टू रिमेंबर इवन ऑल टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मुद्रास। एक मुद्रा है जो मैं करता हूं, दैट इज कॉल्ड लिंग मुद्रा, राइट। हार्ट के लिए बहुत यूजफुल मुद्रा है। हार्ट अटैक नहीं हो सकता अगर ये मुद्रा आप डेली इसका अभ्यास करें, राइट। तो ये भी बहुत अच्छी मुद्रा है। तो आई थिंक मैक्सिमम जो मुद्रास है मैं बता चुका हूं। तो आप 5-5 मिनट हर उंगली पे थोड़ा थोड़ा ये जो प्रेशर डालेंगे, राइट। ये चलो एक मुद्रा और बता रहा हूं, अपान अपान मुद्रा, राइट। अगर वेट, अननेसेसरी वेट है, काफी लोग हैं जो ओवर वेट है आज की डेट में, इस मुद्रा को बनाएंगे तो आपका जो अननेसेसरी वेट है वो ब्रेक होने लगेगा, राइट। तो बिल्कुल बैलेंस वेट जो है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये अलग अलग मुद्रास हैं जिनका अभ्यास जो है वो आपको करना है। निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा इससे होगा। तो इससे पहले आप प्लीज मेक श्योर कि आप आसन कर लें, सूर्य नमस्कार कर लें, उसमें सभी आसन हो जाते हैं। जनरल वर्कआउट जरूर करें और सबसे पहले जॉगिंग करें थोड़ा वार्म अप होने के लिए, राइट। उसके बाद 4 प्राणायाम जो करने ही करने हैं, राइट। भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है और भ्रामरी प्राणायाम है। ये चारों प्राणायाम आपको मिस नहीं करने हैं। हर एक एज का जो पर्सन है वो इसको आराम से कर सकता है, राइट। तो आई थिंक मैंने मुद्रा सभी कवर किए हैं। जो भी मैंने शेयर किया है आपको अच्छा लगा होगा और उम्मीद करता हूं आप शेयर करेंगे सभी के साथ। सबको फायदा होना चाहिए, सबको पता लगना चाहिए इन मुद्रास के बारे में, right? So with these words, thank you so much. Have a great day.